हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से हम जानेंगे दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों हम मैथ का औसत का प्रश्न अभ्यास करेंगे। दोस्तों, ये बिहार जीविका भर्ती 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ सिर्फ क्वेश्चन नहीं बताएंगे दोस्तों, क्वेश्चन के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो कॉन्सेप्ट भी चलेगा साथ में और प्रश्नों का दोस्तों हम लोग अभ्यास यहाँ पे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक एक क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट छिपे रहेंगे, वो सभी को दोस्तों हम बताते हुए चलेंगे। दोस्तों, ये औसत चैप्टर का ये आज वीडियो होगा, इसको इंग्लिश में एवरेज बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, मैथमेटिक्स का। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से और दोस्तों वहां पे देखते हैं कि क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे प्रथम क्वेश्चन में यहाँ पे आइएगा तो कहा गया है कि 100, 110, 120, 140 का औसत क्या होगा। सबसे पहले तो आपको ये सीखना चाहिए कि औसत निकालते कैसे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर औसत का हम यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिख देते हैं। औसत बराबर होता है दोस्तों, औसत किस प्रकार से निकाला जाता है। औसत बराबर होता है दोस्तों कुल संख्याओं का योग। ठीक है, कुल संख्याओं का दोस्तों योग। ठीक, उसके बाद दोस्तों कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्या कितना संख्या है वो टोटल। तो देखिए दोस्तों, इसी फॉर्मूला को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों सॉल्यूशन। देखिए इसमें क्या है, टोटल संख्या दिया गया है तो हम सभी संख्याओं का औसत के अनुसार यहाँ पे दोस्तों हम लिख लेते हैं औसत। ठीक है, अब यहाँ पे जा जाइए तो सभी को हम जोड़ देते हैं। 100 है प्लस दोस्तों आपका हो जाएगा 110, फिर प्लस 120 और प्लस 140। ये तो हो गए दोस्तों सभी संख्याओं के योग। और उसके बाद कितने संख्या है तो 1, 2, 3, 4 ये सभी संख्या तो कुल संख्या यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम सभी को जोड़ेंगे। 100 सभी में 100 है तो पहले 100, 100, 100 400 तो हो गए ऐसे। 10 और 20, 30 और 40 470। ठीक है, यहाँ पर कितना आया दोस्तों 470 आ जाएगा टोटल में। और इसको दोस्तों फिर 4 से भाग देंगे। तो हम भाग देके भी आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर 4 से हम लोग यहाँ पे भाग देंगे दोस्तों 470 में, तो एक बार में 4 चला जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर एक बार में 4 आ जाएगा, यहाँ पे दोस्तों 3 आ जाएगा 0, और 7 बार में दोस्तों यहाँ पर 28। तो दोस्तों यहाँ पर 28 आ जाएगा, तो फिर यहाँ पर 2 बचेगा, तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट दे करके 0 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद 4 से 20 चला जाएगा 5 बार में, तो यहाँ पर ये पूरा कट चुका है। तो कितना आया औसत यहाँ निकल के दोस्तों 117.5। तो इतना आसान है दोस्तों औसत निकालना। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आपको औसत यहाँ पे निकालने के लिए रहेगा, इस प्रकार से देगा तो इसी प्रकार से आप निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों 30 छात्रों का औसत 18 है। जब एक शिक्षक के आने से औसत 19 हो जाता है तो शिक्षक की आयु क्या है। देखिए यहाँ जो औसत दिया गया है वो सभी छात्रों के आयु का औसत दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो वो 18 है। जब एक शिक्षक उसमें शामिल हुआ मतलब कि आ गया, तो 30 से ये संख्या बढ़ के 31 हो गया। ठीक है, और तब दोस्तों हमको बताना है कि उस शिक्षक की आयु क्या रही होगी जिससे कि दोस्तों औसत 18 से 19 हो गया। चलिए दोस्तों, इसका दोस्तों हम आपको एक सबसे आसान ट्रिक बताते हैं। देखिए यहाँ पर ट्रिक क्या है दोस्तों, आप सेकंड में माइक्रो सेकंड में दोस्तों यहाँ पर आंसर दीजिएगा। 30 ले लीजिए और कितना बढ़ा है 19, इसको ले लेना। 30 प्लस 19 कितना हो गया दोस्तों 49। दोस्तों आंसर तो यही है, शिक्षक की उम्र 49 है। लेकिन मैं कहूंगा आप मुझ पर विश्वास क्यों कर रहे हैं, ये सही है कि नहीं, क्या इसको चेक नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चेक करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आइए आप, तो हम लोगों को क्या है 30 का दोस्तों औसत अगर 18 है तो 30 का गुना कर देंगे 18 से। तो दोस्तों
18 गुना 30 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 18 3 54। ठीक है दोस्तों, होता है 18 3 54 होता है तो 540 यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा। यहाँ पे 540 आया। अब दोस्तों चूंकि एक इसमें ऐड हुआ है, शिक्षक एक आए हैं तो 30 से 31 हो गया है और ये औसत भी 18 से 19 हो चुका है। तो फिर इसको गुना कर लेंगे दोस्तों। एक बार में 9 9 तिया 27। ठीक है, एक बार में 1, 3 बार में 1 बार में 3। ठीक है, 9 7 और 1 8 और दोस्तों 3 और 2 5। ये जो आया है और ये जो आया है इसमें से दोस्तों इसको घटा लेंगे। यहाँ पे आ जाइए 589 माइनस 540। यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 4 है, ये कट जाएगा। क्या आपको पता चला है? यहाँ पर ट्रिक काम कर रहा है, मतलब कि जो हम बताए हैं। देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करने में हमको इतना टाइम लगा कि मान के चलिए कितना भी फास्ट किया जाए 1 मिनट तो लगेगा, 1 से 1.5 मिनट। यहाँ देखिए आपने कितने छात्र यहाँ पर है और कितना नया औसत हो गया है, इसको दोस्तों जोड़े और आपका आंसर मिली सेकेंड में आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को जब आप कंपटीशन में रहे तो आपको ट्रिक का यूज करना है, क्योंकि ये लेंदी मेथड दे करके बैठना नहीं है। हम आपको प्रूफ इसलिए किया है ताकि आपको विश्वास हो कि ये ट्रिक वैलिड है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह है दोस्तों कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब इसको कैसे करेंगे, ये तो लैंग्वेज में दे दिया है, लेकिन 5 लगातार सम संख्याओं का। दोस्तों सम संख्या किसको कहते हैं? जो 2 से कट जाए उसको सम संख्या कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हमारा होना चाहिए कि सम संख्या किसको कहते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। अब यहाँ देखते हैं कि सम संख्या कहते किसको। देखिए दोस्तों, सबसे छोटा सम संख्या क्या होता है? 2। ठीक है, उसके बाद लगातार सम संख्या बोला है तो 2 से ही स्टार्ट करेंगे। 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 बोला है दोस्तों, अभी 3 ही हुए हैं। उसके बाद 8 हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों 10 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 5 हो गए हैं। ठीक है, अब औसत निकालने का फॉर्मूला क्या है? कुल संख्याओं का योग बटा में कुल दोस्तों संख्याओं कितना है ये बताना है। तो दोस्तों यहां पर दोस्तों कुल संख्या, ठीक है। अब यहां पे आइए तो हम लोग उसी प्रकार से औसत निकालेंगे। औसत बराबर 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 और कितना संख्या है? 5। 5 हो गया दोस्तों। अब सभी को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 6 4 10 हो गया दोस्तों आपका कितना? ये 10 और 10 20 और दोस्तों यहाँ पे 8 28 और 2 30। ठीक है, तो 30 आ गया यहाँ पर और यहाँ हमारे पास है 5। इसको दीजिएगा भाग तो दोस्तों आपका औसत निकल के आएगा 6। इस प्रकार से दोस्तों इस लैंग्वेज वाले प्रश्न को नंबर में कन्वर्ट करके सॉल्व करना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है। दोस्तों जब आपको कुछ सीख रहे हो तो मैं जैसे सॉल्व अभी नहीं कर रहा हूं तो स्क्रीन को पॉज कीजिए और सॉल्व करके देखना है, क्योंकि ये अभ्यास चल रहा है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए दोस्तों, क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 का औसत क्या होगा हमको बताना है। तो इसी प्रकार से फॉर्मूला क्या है? कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। फॉर्मूला रख दीजिए और निकाल देना है। ठीक है, औसत औसत हो गया दोस्तों यहाँ पर। अब सभी को जोड़ लेते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7। 1 और 2 3 3 और 3 6 6 4 10 10 और 5 15 15 और 6 21 21 और 7 28। ठीक है दोस्तों, और नीचे में कितना संख्या है दोस्तों? यहाँ पे तो 28 आ गया जोड़ के। नीचे में कितना संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया, तो इसको 7 यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ आ जाइए दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। 7 से 4 बार में ये कट जाएगा, तो दोस्तों 4 इसका आंसर हो गया, औसत हो जाएगा। ठीक है, इसका औसत 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों जब आप आगे आइएगा
तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी मिलेंगे दोस्तों। हम इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ ये दोस्तों देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है कि तीन लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, ठीक है। यदि उनकी आयु का अनुपात 3, 5 और 7 के अनुपात में है तो छोटे लड़के की आयु क्या होगी। मतलब जो इसमें छोटा लड़का है तीनों में से, उसका हमको आयु बताना है। कैसे सॉल्व होगा, यहाँ देखिए दोस्तों देखिए सबसे पहले क्या है, तीन लड़कों की आयु बोला गया है, मतलब 3 का दोस्तों औसत 15 है। तो हम पहले औसत को नंबर में तोड़ लेंगे, तो पहले गुना कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। 3 गुना 15, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। मतलब तीनों का औसत 15 वर्ष था और टोटल तीनों का जो एज है ना, कुल एज, वो दोस्तों 15 वर्ष है, ठीक है। 15 वर्ष क्या है दोस्तों, ये कुल उम्र, ठीक है, कुल उम्र, ये दोस्तों कुल उम्र है। 45 वर्ष टोटल हो गया। और कितना के अनुपात में टूट रहा है, देखिए 3, 5 और 7, ये सभी अनुपात को जोड़ लीजिए। अनुपात यहाँ देखिए, अनुपात, इसको जोड़ लीजिए, 3, 5 और 7, तो 3 + 5 + 7 कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 और 8 7 15 हो गया दोस्तों टोटल। ये अनुपात को जोड़े तो अब जो ये अनुपात आया है इसको टोटल उम्र से भाग दे देना है, ठीक है। तो 45 को भाग दीजिएगा दोस्तों 15 से, कितना निकल के आया, 3, ये 3 बार में चला जाएगा। ये क्यों निकला, अब इससे हम क्या करें, देखिए दोस्तों इसमें जो ये 3 है ना और 5, ये 15, इसका दोस्तों 1 यूनिट का भाग मान दो है दोस्तों 3 है, ठीक है। सबसे छोटा लड़का के पूछा है, सबसे छोटा लड़का यहाँ पर जब आप अनुपात बैठाएंगे तो जिसका नंबर सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा है, मतलब जो जिसका ये जो 3 है यही सबसे छोटा होगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये नंबर को दोस्तों, अनुपात को, ये जो 1 का अनुपात निकल के आया है इसको तो गुना कर देंगे, तो 9 वर्ष आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम यहाँ पे समझाए हैं इसलिए टाइम लगा, जब आप इसको 1-2 बार कर लीजिएगा तो आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों आपको डेली बेसिस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस हर चैप्टर का करवाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिएगा चैनल पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, धन्यवाद।